अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हो? ठीक हो? मैं भी आपकी दुआ से अल्लाह के फजल करम से ठीक हूँ। तो जनाब, पहले मैं आपको मिक्स सब्ज़ी का अचार बनाना सिखाया, फिर लेमन मिर्च का अचार बनाना सिखाया, फिर आम का भी मैंने अचार आपको बनाना सिखा दिया। अब मैं आपको ये चुंगर अचार आम का बनाना सिखाने लगी हूँ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अचार है। ये जनाब बच्चे बड़ा पसंद करते हैं, चावलों के साथ खाया जाता है, दाल सब्ज़ी के साथ खाया जाता है, इसका बड़ा ही मज़ा। और ये हाथ में क्या है जी? ये जी जनाब, मैं आज अपनी अम्मी की याद ताज़ा की है और उनकी वाच मैंने पहनी है। आप सबको भी मैं दिखा रही हूँ कि मैंने अपनी अम्मी की वाच पहन के आज मैं आपको अचार बनाना सिखाने लगी। चलें जी। तो आपने भी साहब उनके लिए दुआ करनी है। तो ये है जी जनाब, इसमें हम सबसे पहले नमक डालेंगे। ये देखिए जी, इस साइज का काट लिया है। ऐसे हमने काटना, ऐसे काटना। मैं काटा नहीं है आपके सामने, काटना तो सबको आता है। इससे भी बेशक बारीक काट लो, बेशक आप मूली कंडा कर लो, छिलके तार के भी आप कश कर सकते हो। मैं छिलकों समेत ही जो है ना वो काटा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम इसके अंदर 2 चम्मच भर भर के जो है ना वो नमक डालेंगे, उसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। उसके बाद इसके अंदर हल्दी डालेंगे। तो ये कितने आम लिए हैं? ये मैंने 5 आम लिए हैं, तकरीबन किलो से 1 आम ज़्यादा ही होगा। तो आपने अपनी मर्ज़ी से जो है ना वो आम जितने आप लेना चाहो, जितना अचार यानी डालना कि चाहो। किलो अचार के अंदर 2 चम्मच नमक डाला है। और ये हल्दी कितनी? हल्दी भी बस 1 चम्मच भर के डाल देंगे। इसको ऐसे मिक्स कर देना और इसको ढक के रख देना। 2-3 दिन इसको ढक के रख देना, ताकि इसके अंदर जो पानी निकलेगा वो हमें नहीं चाहिए। वो निकाल के फिर मैं आगे बताऊंगी आपको। 2-3 दिन के बाद मैं इसको धूप में रखना है? धूप में रख लो, छाँव को रख लो। धूप में रखोगे तो ज़्यादा ही अच्छा होगा। लेकिन मैं आप धूप में कभी धूप आती है कभी नहीं आती। धूप में ऊपर छत के ऊपर डांग के इसके ऊपर वजनी चीज़ रख के तो इसको आपने छत के ऊपर किसी जगह पर रख देना। हाँ, एक आधी दफ़ा आपने ऐसे करके जाके इसको हिलाना। आज का बस इसका इतना ही काम है। लो देखो जी, ये मैं डिब्बे में डाल दिया। ऊपर इसका ढकना बंद कर देती हूँ और इधर पड़ा रहे। इसी ऊपर वजनी चीज़ रख देना ताकि बारिश वगैरह हवा आए तो इसका ढकना ना खुले। तो ये अब आपको दिखाएंगे 2 दिन के बाद। देखो मैं अचार छत के ऊपर से ले आई हूँ और इसमें पानी देखो इसमें मैंने नमक और हल्दी लगा के इसको रखा था। और इसका जो पानी इसने छोड़ा है वो मैं इसका ड्रेन कर लूँगी। ये एक मैंने स्ट्रेनर रखा हुआ है और ये अचार जो है ना वो मैं इस स्ट्रेनर के अंदर डाल देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और सारा पानी जो है ना वो इसके अंदर से निकल आएगा। देखो इसका पानी कितना है। ठीक है, जब तक इसका पानी ड्रेन हो तब मैं इसके आपको मसाले बता देती हूँ। ये देखो, ये 2 चम्मच भर के बड़े मैंने लिए है मेथरे। 3 चम्मच मैंने धनिया सूखा लिया है और 3 चम्मच ही मैंने सौंफ और ज़ीरा लिया है और 3 चम्मच मैंने सरसों ली है। और सबसे पहले मैं इसको हल्की आंच पे इसको करूँगी, रोस्ट करूँगी। और साथ साथ 1-2 मिनट के लिए सारे मसालों को मैं रोस्ट करके ड्राई करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो वो ये मैंने मेथरे डाल दिए हैं और आँच इसकी मैंने हल्की रखी है। इस 1-2 मिनट के लिए इनको अच्छी तरह जो है ना वो ड्राई रोस्ट करना है। तो उसके बाद जो है ना वो मैं साथ साथ इसको थोड़ा सा टाइम लगाना है, ताकि इसको मैंने पहले डाल दिया है, दूसरों को थोड़ा टाइम लगाना है। एक मिनट इसको मैं भून के फिर दूसरे डाल देती हूँ। इसके साथ जो है ना वो ज़्यादा पीसने नहीं है, बस दादर से करने हैं। और ये बहुत ही मज़ेदार जो है ना वो अचार बनता है। और ये सारे अब मैं मसाले इसके अंदर डाल देते हैं। तो आपने भी अपने घर में अचार का सीज़न है, आपने भी अपने घरों में जो बनाना है और ट्राई करनी है। और चावलों के साथ खाना है, पराठे के साथ खाना है। आंटी को अपनी दुआ में याद रखना है।
इतना मज़ेदार ये अचार, कुचला अचार भी कहते हैं इसको, कचुम्बर अचार भी कहते हैं, जो भी आप नाम देना चाहो आप दे सकते हैं। बस ये अब भून लिया। अब इसको थोड़ा सा ठंडा होने के, आग मैंने बंद कर दी है। अब थोड़ा सा इसको ठंडा होने के लिए रखते हैं और फिर इसको उसमें डाल के ग्राइंडर मशीन के पीस में, तो मिक्सर में डाल के इसको मैश कर देते हैं। ये देखो जी जनाब, मैंने मिक्सी की जार में इसको डाल दिया। वो दादर से पीस ली हैं। अब मैं इसको शीशे के बाउल में डाल देने लगी हूँ, ठीक है। और इसके अंदर एक भर के चम्मच पीसी हुई सुरख मिर्चों का डालना है और एक भर के चम्मच गड़ा मिर्च का डालना है, ठीक है। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। एक भर के चम्मच मैंने नमक सुरख मिर्च का डाला और एक भर के चम्मच मैंने दड़ा मिर्च का डाला है। और अब मैं इसके अंदर ये अचार डाल देने लगी। इसके अंदर डाल के तो हम कर देंगे मिक्स अच्छी तरह मिक्स करेंगे और ये बहुत ही मज़ेदार अचार बनने वाला है। देखो कितना प्यारा कलर लग रहा है। देखो मैं नज़दीक से आपको दिखाती हूँ। अब मैं ये जो तेल है वो इसके अंदर डाल देने लगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो लहसुन की मैंने एक पीस डाला हुआ है ना, वो नहीं डालना, वो मैं निकाल दूँगी, गिर गया वो, और वो मैं निकाल दूँगी। ये देखो, ये लहसुन का जला हुआ पीस मैंने निकाल दिया है। और इसको अच्छी तरह मिक्स करते हैं। अब ये सारा अचार मैं इस बोतल में डाल देती हूँ, फिर आगे मैं बताती हूँ आगे क्या करना है। तो वीवर ये देखो, एक चम्मच भर के मैंने इसके अंदर कलौंजी डाली है। कलौंजी के साथ अचार का बहुत मज़ेदार जायका बनता है। और एक कप मैं इसके अंदर वाइट सिरका डाल देने लगी हूँ। इसके साथ अचार का बहुत ही मज़ेदार टेस्ट बनता है। देखो, अब जी हमारा ये अचार तैयार हो गया। अब मैं इसको बोतल में डाल के, तो इसको 2-3 दिन के लिए इसको छत पे रखना है धूप में, और उसके बाद आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जी जनाब, हमारे 2 बोतलें अचार की तैयार हो गई हैं। तो जनाब, आपको उम्मीद है कि आपको ये बहुत ही मज़ेदार अचार लगा होगा। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। मिलती हूँ इसी तरह किसी बेहतरीन रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।